हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों के बाद आपसे दोबारा जुड़ रहे हैं। इस बार की गर्मी छुट्टियों में हम पूरे परिवार के साथ में वैष्णो देवी के दर्शन करने गए थे और वहाँ से कश्मीर भी गए थे। तो चलिए हमारे साथ में हमारे सफ़र पे। हमारा पूरा टूर 7 डेज़ का था। तो ये जो वीडियो है ये डे 1 का है। तो पहले दिन हम जमशेदपुर से पहुँचे रांची एयरपोर्ट। ये रांची एयरपोर्ट का था। फिर रांची एयरपोर्ट से हम निकल चले हैं दिल्ली के लिए। ये फ्लाइट रनवे पे दौड़ती हुई और टेक ऑफ करते हुए। रांची टू दिल्ली एयरपोर्ट लगभग 2 घंटे का सफ़र है। अब हम आ गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली से अब हमारी दूसरी फ्लाइट जो है वो है जम्मू के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं जम्मू एयरपोर्ट। जम्मू एयरपोर्ट लगभग हम लोग शाम के 6:30 बजे आसपास पहुंचे थे। वहां से निकलने के बाद अब हम चले हैं कटरा के लिए। जम्मू और कटरा लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पे है। 1.25 से 1.5 घंटे का रास्ता है। ट्रैफिक पे डिपेंड करता है कि आप कब और कितने बजे पहुंच जाएंगे। लगभग 8:30 बजे आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं कटरा। दूर से आप त्रिकुटा पर्वत के दर्शन कर सकते हैं। वैष्णो देवी जाने का जो पहला पड़ाव है वो कहलाता है बाणगंगा। सामने जो आप द्वार देख रहे हैं ये बाणगंगा है और इसी ये द्वार के द्वारा ही आप अंदर प्रवेश करते हैं वैष्णो देवी जाने के लिए। वैष्णो देवी लगभग 13 से 14 किलोमीटर का चढ़ाव है और वहाँ तक पहुँचने के लिए कई माध्यम से आप जा सकते हैं। अगर आप चाहे तो पैदल जा सकते हैं, नहीं तो घोड़े या फिर पालकी की भी व्यवस्था है। ये लगभग रात के 11 बजे का समय है और आप देख सकते हैं कितनी चहल पहल है। हमने 10:30 बजे के आसपास चढ़ना शुरू किया था। इसका दूसरा पड़ाव जो है वो है अर्धकुंवारी। तो हमने जो लिया था जो है आधा रास्ता, यानी नीचे बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक घोड़ा और अर्धकुंवारी से भवन तक का रास्ता जो है वो पैदल लिया था। तो ये हम लोग जा रहे हैं घोड़े पे सवार होके अर्धकुंवारी तक। लगभग रात के 1 बज रहे हैं और हम लोग अर्धकुंवारी से भवन की ओर पैदल जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने श्रद्धालुओं की भीड़ है यहाँ पे। यहाँ रात दिन पता ही नहीं चलता। सुबह शाम हमेशा श्रद्धालु लोग आते ही रहते हैं। लगभग 2:30 बज चुके हैं और हम लोग जस्ट पहुँचने ही वाले हैं। आप दूर से देख सकते हैं भवन के दर्शन। ये लगभग 3 बजे के आसपास का ये नज़ारा है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में हम लोग दर्शन करने के लिए लगभग 5 बजे एंट्री किए थे। दर्शन करने से पहले मोबाइल और जितने भी बैगेज है सब जमा करना पड़ता है लॉकर में। तो उसके बाद फिर दर्शन किए थे। दर्शन करने के बाद में ये देख सकते हैं आप सुबह का ये 6 बजे के आसपास का ये नज़ारा है वैष्णो देवी के बाहर से। कहते हैं काल भैरव जी के दर्शन के बिना माता के दर्शन अधूरा होता है। तो काल भैरव जी के मंदिर का आप 2 तरीके से जा सकते हैं, पैदल या फिर रोपवे के थ्रू। तो हम घोड़े से ही गए थे और आप ये देख सकते हैं काल भैरव जी का मंदिर। घोड़े से हमें आधे घंटे का समय लगा था यहाँ पहुँचने में। यहाँ पे दर्शन करने के बाद अब हम नीचे वापस जाने के लिए निकल पड़े हैं। सुबह के 8 बजे के आसपास हमने भैरव जी के दर्शन किए और नीचे पहुँचते पहुँचते 10:30 बज चुके थे। माता के दर्शन करने के बाद में हमारा जो दूसरा पड़ाव था वो था श्रीनगर की ओर। तो कटरा स्टेशन से 3 बजे का ट्रेन था वंदे भारत का। इसे लेकर अब हम निकल पड़े हैं कश्मीर यानी श्रीनगर की ओर। तो ये रहा रास्ता और मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका श्रीनगर।
ट्रेन से बाहर आप देखिए खूबसूरत नज़ारे श्रीनगर के। तो वहाँ पहुँचकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।